सलमान खान 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में आज बरी हो गए। क्या रही बड़ी बातें इस मामले से जुड़ी हुई, आइए सबसे पहले आपको वो बताते हैं। 2002 के हिट एंड रन केस में सभी आरोपों से बरी हो गए सलमान खान। सलमान के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। साबित नहीं कि सलमान कार चला रहे थे और नशे में थे, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया अपना फैसला सुनाते वक्त। इसके अलावा कोर्ट भावनाओं पर नहीं सबूतों पर फैसला करता है, ये भी कहा गया जज की तरफ से फैसले में। शिवसेना ने लेकिन सलमान खान को बरी किए जाने पर सवाल उठाए हैं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है शिवसेना ने। तेरह साल बाद फिल्म अभिनेता सलमान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। 2002 के जिस हिट एंड रन केस में मुंबई की ट्रायल कोर्ट ने इसी साल मई महीने में सजा सुनाई थी, उसी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया। हिट एंड रन केस में पिछले 3 दिनों से फैसला लिखा जा रहा था। आज करीब 11 बजे कोर्ट ने सलमान खान को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। सलमान खान केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस AR जोशी ने कहा, सलमान खान कोर्ट में आए, फैसला जो भी होगा उसके बाद कानूनी कार्यवाही के लिए आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी है। सलमान खान के वकील ने कहा कि सलमान को आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो मुंबई से 2 घंटे की दूरी पर हैं, आ सकते हैं। सलमान खान 1:31 पर बॉम्बे हाईकोर्ट अपनी कार से पहुंचे और सीधे जस्टिस AR जोशी की अदालत में पहुंचे। यहां उन्हें विटनेस बॉक्स में खड़ा किया गया, जिसके बाद जस्टिस जोशी ने 1:37 पर उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस AR जोशी ने कहा, जांच सही तरीके से नहीं की गई और कई तथ्य अधूरे हैं, जिसका फायदा आरोपी के पक्ष में जाता है। इस केस में अभियोजन पक्ष आरोपों को सफलतापूर्वक साबित नहीं कर पाया। अभियोजन पक्ष के सारे सबूत परिस्थितिजन्य थे। अभियोजन पक्ष इस बात के पुख्ता सबूत जुटाने में नाकाम रहा कि सलमान खान गाड़ी चला रहे थे और नशे में थे। इन सबूतों के आधार पर अदालत उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस की जांच पर भी सवालिया निशान लगा दिया। कोर्ट ने कहा, पूरे मामले की जांच घटिया तरीके से की गई, खासकर ब्लड सैंपल लेने और दूसरे बायोलॉजिकल जांच में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कई टिप्पणियां की। ट्रायल कोर्ट में आरोपी को दोषी ठहराते समय सबूतों को सही ढंग से और कानूनी तर्कों की कसौटी पर नहीं परखा गया। ट्रायल कोर्ट ने बिना पंचनामा के रेस्टोरेंट के बिल स्वीकार कर गलती की थी। आखिर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अदालत का कर्तव्य है कि सभी सबूतों का विश्लेषण करे और ये देखे कि सिर्फ शक के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर दोष साबित हो। जस्टिस जोशी ने कहा कि जनता की भावना और मीडिया की ओर से बनाए गए माहौल में बहकर कोर्ट फैसला नहीं सुनाता। हालांकि वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। 13 साल बाद हाईकोर्ट मान लेता है कि अशोक सिंह गाड़ी चला रहे थे, सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे। ये देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मैं सबसे बड़ा सवाल उठाती हूँ कि क्या आज के बाद कोई भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हाईकोर्ट या कोई भी कोर्ट खारिज कर देगा? सेशंस कोर्ट से 5 साल की सजा पा चुके सलमान के छूटने पर सवाल भी उठे हैं। सरकार महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जबकि वरिष्ठ वकील आभा सिंह ने सरकारी पक्ष पर सलमान को छूटने में मदद करने का आरोप लगाया है। दोपहर 1:31 सलमान बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। दोपहर 1:36 सलमान को कोर्ट ने बरी किया। 5 मिनट के भीतर 13 साल पुराने केस में सलमान खान को राहत मिल गई और उनके फैंस सड़क पर जश्न मनाने लगे। हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान को बरी कर दिया, क्योंकि ना तो ये साबित हो पाया कि सलमान नशे में थे और न ही ये साबित हो पाया कि सलमान कार चला रहे थे। After 13 years of journey that he has gone through, the court has held in his favor on the issues that have been raised. So we are very glad with the outcome at the end of the day.
13 साल तक सेशंस कोर्ट में केस चला था, जिसके बाद अदालत ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान ने हाई कोर्ट में अपील की और 7 महीनों में जिन दलीलों के आधार पर सलमान दोषी साबित हुए थे वो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाई। सबूत जब पेश करने हैं तो वो सबूत ऐसे हों, ठोस हों कि शक की कोई गुंजाइश न बचे। अगर शक की कहीं गुंजाइश बच जाती है, जैसा कि सलमान के केस में अदालत ने फरमाया है, कि तो उस सूरत में उस शक का फ़ायदा मुल्जिम को दिया जाता है। सलमान खान को बधाई देना चाहता हूं, परंतु उसी के साथ साथ ये भी कहूंगा मैं कि ये जो बड़े लोग शराब पी के गाड़ियां चलाते हैं और सड़क पर सोए हुए गरीबों को एक वाकया नहीं कई वाकया हुआ जान से मार देते हैं, तो जरा शराब पीना बंद करें। अब हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कमाल खान के लिए हमने स्पेशल याचिका दायर की थी सेशन कोर्ट में कि कमाल खान को बुलाया जाए, लेकिन उस याचिका पे जज ने कोई सुनवाई नहीं करी और वही फायदा सलमान खान को हाई कोर्ट में मिला। तो ये कैसे नहीं माना जाए कि जानबूझ के प्रोसिक्यूशन ने सलमान की मदद की और कमाल को नहीं लाए। सलमान को फंसाया गया था, इसलिए कि जो 304 जो लगाया था, 304/1 कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, 15 दिन के बाद दोबारा चार्ज किया और ये ऊपर से ऑर्डर था कि 304 एक डालो और इसको फिट करो। महाराष्ट्र सरकार में शामिल शिवसेना ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं। न्याय मिलने के लिए कहीं पे भी हो दरवाजा खटखटाना चाहिए और इस सबकी भावना है, फिर वो कोई भी हो। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर अपील की जानी चाहिए। हर एक जनता की राय है, वहाँ पे कानून के सामने हर सब बराबर है, ये दिखाने का यही मोटा है। अब महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही सोमवार तक ये फैसला कर पाएंगे कि इसके खिलाफ अपील करनी है या नहीं। काय आदेश दिला कोर्टाने त्याचा अभ्यास करून मग त्यानंतर प्रतिक्रिया देऊ। हालांकि सलमान के बरी होने पर उठे सवालों से पहले फैसला सुनाते हुए जज AR जोशी ने कहा, जनता की भावना और मीडिया की ओर से बनाए माहौल पर बहकर कोर्ट फैसला नहीं देता। कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए जाते हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अब 13 साल बाद सलमान आजाद हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि फुटपाथ पर सोते हुए जान गंवाने वाले मजदूर नूरुल्लाह शरीफ को किसने मारा। मुंबई के हिट एंड रन केस में सलमान भले ही बरी हो गए हैं, लेकिन जोधपुर में हिरण शिकार के मामले में उन पर सजा की तलवार लटक रही है। जोधपुर में दर्ज 4 मामलों में से एक में जल्द ही राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। उन्नीस में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए सलमान जोधपुर में थे। इसी दौरान उन पर संरक्षित श्रेणी में आने वाले काले हिरण और चिंकारा के शिकार के 3 मामले और आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ। इनमें से 2 मामले भवाद में 2 चिंकारा के शिकार को लेकर दर्ज हुए। करीब 8 साल तक चली सुनवाई के बाद भवाद के पहले मामले में निचली अदालत ने 2006 में सलमान खान को वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद सलमान को करीब 6 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी सजा निलंबित कर दी। हाईकोर्ट में अब इसी मामले में तेजी से सुनवाई चल रही है और जल्द फैसला आने की उम्मीद है। सरकार की तरफ से सलमान की सजा को और बढ़ाने की मांग की जा रही है, जबकि सलमान के वकील कोर्ट में सलमान को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं भवाद में चिंकारा शिकार के दूसरे मामले में भी 10 अप्रैल 2006 को जोधपुर की अदालत ने वन्य जीव कानून की धारा 51 और 52 के तहत दोषी मानते हुए सलमान को 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने इस सजा को भी स्थगित कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले की दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा। इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। सलमान के वकील ये साबित करने में लगे हैं कि एयर गन से हिरण का शिकार नहीं किया जा सकता। सलमान के खिलाफ दर्ज तीसरा मामला कांकाणी में काले हिरण के शिकार से जुड़ा है। इस मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई जारी है। चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज है। सलमान पर आरोप है कि उन्होंने जिस बंदूक से हिरणों का शिकार किया था उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था। इस मामले में भी अभी सुनवाई जारी है। सलमान के खिलाफ जोधपुर में दर्ज इन 4 मामलों में से 2 राजस्थान हाईकोर्ट में हैं।